मेरे अकॉर्डिंग तो सर ये सही किया है, जिससे देखो जो जो भी कैंडिडेट लड़ते थे ना, वो अपना मोस्टली जो ब्लैक मनी होता है वो इलेक्शन में यूज़ किया जाता है, और जिसका आरबीआई पे या एसबीआई पे कोई भी वो नहीं रहता, उसका रिकॉर्ड नहीं रहता। अगर ये कर दिया जाएगा तो कोई भी कैंडिडेट कितना भी खर्च कर रहा है, जितना भी कर रहा है, वो सरकार की नज़र में रहेगा, इलेक्शन कमीशन की नज़र में रहेगा, और उसको पता रहेगा कि उसके पास एक्चुअल में जो कैंडिडेट है उसके पास कितना उसके पास है पैसा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है, और बाकी लोगों पे डिपेंड करता है। आई थिंक ये सही किया है, क्योंकि इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी पहली तो, और अकाउंटेबल हो जाएंगे सारे के सारे कैंडिडेट कि कितना आ रहा है, कितना उनने खर्चा किया, और स्कैम का सीन नहीं रहेगा फिर। सुप्रीम कोर्ट ने ये काम तो अच्छा किया है, क्योंकि एटलीस्ट फिर आम पार्टीज़ को इतना पता चलेगा कि कितना फंड किस एमएलए या किस पार्टी के पास जा रहा है, और वो कितना यूज़ हमारे एडवांटेज के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये अच्छा तो किया है उन्होंने। रद्द कर दिया, उसने सही किया है ये काम करके, ताकि लोगों को पता चल सके उनके पैसे कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किधर यूज़ हो रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि कहाँ पे इसका मोस्ट यूज़फुल, मतलब पैसे को मोस्ट यूज़ कहाँ किया जा रहा है, यही सब। और क्या, उनके जहाँ उन्हें यूज़ करना चाहिए वहीं पे जा रहे हैं, और ऐसा पता भी चल रहा है कि कोई दूसरा यूज़ तो नहीं हो रहा ना इसका। सही किया ऑब्वियसली। अब जो है आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो ये लोग करवाते हैं ऑब्वियसली, मतलब पार्टीज़ होती हैं जो इलीगल ट्रांजैक्शन करवाती हैं किसी और के थ्रू, वो हमें पता नहीं होता था पहले। अब जो ट्रांजैक्शन करवाएंगे, वो अपनी जो पार्टीज़ के जो फंड करवाएंगी, वो हमें ट्रांसपेरेंटली हमें दिखेगा सब कुछ। तो इससे क्या होगा, तो हमें जनता, जो आम जनता है, उसको पता रहेगी कि इसकी ट्रांजैक्शन कहाँ से आई है, इलीगल है या नहीं है, ट्रांजैक्शन किसने दी है, कब दी है। तो ऑब्वियसली ये तो मेरे ख्याल से सही है। इससे इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्शन पर ये पड़ेगा कि जो पार्टी जो है, मतलब अपना जो चंदा करती थी, मतलब जो ट्रांजेक्शन करवाती थी पहले, बॉन्ड था, हमें पता चलता नहीं था, तो कहीं से भी कहीं भी मतलब किसी भेजा, उसने भेज दिया। अब जो मतलब अब वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो पार्टीज पहले सोचेगी एक पल को कि वो जो मतलब चंदा है वो सही है, मतलब करवाना है, उससे नहीं करवाना है। तो इससे क्या होगा, पार्टीज पे ना जो इलीगल जो ब्लैक मनी जो ट्रांसफर होते थे पहले, अब वो कम होंगे। तो इससे ऑब्वियसली जो जनता को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और जनता को थोड़ा फ़ायदा होगा। करूं? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें एक बॉन्ड के जरिए किसी भी पार्टी को चंदा मिलता था, लेकिन अब उस चंदे के बारे में आम जनता जान सकेगी। तो क्या है एज ए यूथ आपका ओपिनियन? मेरा ओपिनियन तो ये है, देखो सुप्रीम कोर्ट जो करप्शन कम करने के लिए कदम ले रहा है वो बहुत अच्छे हैं, पर परेशानी ये है कि करप्शन जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उस चीज़ को आप कोई भी रूल लागू कर दीजिए, वो कम नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए, जैसे अगर पार्टी का फंड 1 करोड़ रुपए है, हमने वो खर्च करा और उससे ऊपर लग गया, 2 करोड़ लग गए, तो पहले ये था हिसाब नहीं दे सकते थे। अब ये है कि अब हाँ, एक ये खारिज होने से ये हो जाएगा कि हिसाब मिल जाएगा, तो एक बहुत अच्छी बात है। बट करप्शन का ये है कि अब से बढ़ना होगा तो उस चीज़ में भी बढ़ेगा। तो अभी हमें पता नहीं कैसा है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये हमको इलेक्शन के बाद पता चलेगा। बाकी इस पे इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्शन पे तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनके फंड्स और वो सब इन्होंने पहले से ही इकट्ठे कर रखे ही होंगे, क्योंकि सबको पता है बहुत ही बड़े इलेक्शन आने वाले हैं अभी, तो ऐसा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।